आइए सुनते हैं मार्कस ऑरेलियस की ये किताब मेडिटेशंस। अध्याय 1। परिचय। जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। चुनौतियां, असफलताएं और संघर्ष कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम शांत और केंद्रित रह सकें, तो क्या ये सही नहीं होगा? ये सिखाता है स्टोइक दर्शन। ये एक प्राचीन दर्शन है जिसे मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस जैसे महान विचारकों ने विकसित किया। ये हमें सिखाता है कि जो हमारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दें, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करें, बुद्धिमत्ता के साथ जीवन जिएं। स्टोइक दर्शन कोई जटिल विचारधारा नहीं, बल्कि ये एक व्यावहारिक जीवन शैली है जिससे हम हर परिस्थिति में धैर्य और स्पष्टता बनाए रख सकते हैं। इस पुस्तक में मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशन से ली गई मुख्य शिक्षाओं को बताया गया है। हर अध्याय आपको मानसिक दृढ़ता, अनुशासन और जीवन की गहरी समझ विकसित करने में मदद करेगा। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें, एक शांत, शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर। अध्याय 2। अपने मन पर नियंत्रण रखें। आपके पास केवल अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति है, बाहरी घटनाओं को नहीं। इसे समझें और आपको अपनी सच्ची ताकत का एहसास होगा। सब कुछ हमारे मन से शुरू होता है। हम जिस तरह से सोचते हैं, वही हमारे जीवन को आकार देता है। हम चुनौतियों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, सफलता और असफलता को कैसे देखते हैं, ये सब हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमारी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि अधिकतर दुख घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारे उनके प्रति हमारे नजरिए से उत्पन्न होते हैं। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें, तो हम अपनी भावनाओं और अंततः अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन हमारा मन हमेशा नेगेटिविटी और बाहरी चीजों से प्रभावित होता है। स्टोइक्स आत्म अनुशासन, सोच और सही दृष्टिकोण की शक्ति पर जोर देते हैं। जब हम अपने मन को स्थिर बनाए रखना सीख जाते हैं, तो बाहरी दुनिया का उतार चढ़ाव हमें प्रभावित नहीं कर पाता। मनोविज्ञान के एक अध्ययन के अनुसार, जो लोग कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग यानी सोचने के तरीके को बदलने का अभ्यास करते हैं, वे अधिक रूप से संतुलित होते हैं। यदि हम अपनी प्रतिक्रियाओं और धारणाओं पर सवाल उठाएं, तो हम नकारात्मक यानी नेगेटिव विचारों को सही सोच से बदल सकते हैं। क्या करें? जब भी आपको कोई समस्या परेशान करे, खुद से पूछे, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? यदि हाँ, तो एक्शन लें। यदि नहीं, तो उसे जाने दें। लेखक की तरह जर्नलिंग का अभ्यास करें। अपने विचारों को लिखें और विश्लेषण करें कि वे आपके लिए फायदेमंद हैं या नुकसानदायक। अपने मन पर नियंत्रण रखें और आप अपने जीवन पर नियंत्रण पा लेंगे। अध्याय 3। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, उसका बड़ा हिस्सा हमारे विचारों पर निर्भर करता है। बाहरी घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। अगर तुम दुखी हो, तो इसका कारण बाहरी चीजें नहीं, बल्कि उनके बारे में तुम्हारा विचार है, और तुम्हारे पास इसे अभी बदलने की ताकत है। लेखक स्टोइक्स मानते थे कि सुख या दुख हमारे बाहरी हालात से नहीं, बल्कि हमारी सोच से पैदा होते हैं। अगर हम हर स्थिति को सही नजरिए से देखना सीख लें, तो हम शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकते हैं। हमारा मन लगातार विचारों से भरा रहता है, लेकिन क्या हम उन सभी विचारों को सच मान लेते हैं? जब भी कोई मुश्किल आती है,
हमारा पहला स्वाभाविक विचार चिंता या भय हो सकता है, लेकिन अगर हम इस पर ध्यान दें तो पाएंगे कि ये विचार सिर्फ एक प्रतिक्रिया है, हकीकत नहीं। लेखक ने लिखा है कि हर व्यक्ति को अपने विचारों को परखना चाहिए। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे चुनौती दें। क्या ये सच में उतना बुरा है जितना मैं सोच रहा हूँ? क्या इसका कोई और भी पहलू हो सकता है? क्या ये बात 1 साल बाद भी उतनी ही महत्वपूर्ण लगेगी? हमारी समस्याओं की जड़ अक्सर बाहरी हालात नहीं होते, बल्कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये होता है। एक ही स्थिति किसी के लिए परेशानी हो सकती है और किसी और के लिए अवसर। इसलिए जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, तो उसे एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करें। अगर हम ये समझ लें कि हमारे विचार ही हमारी भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करते हैं, तो हम जीवन में ज्यादा स्वतंत्रता और संतुलन महसूस करेंगे। हर परिस्थिति को सही नजरिए से देखना सीखें और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। अध्याय 4। सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके नियंत्रण में हैं। स्टोइक दर्शन का एक सिद्धांत ये है कि हमें ये पहचानना चाहिए कि कौन सी चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं। अगर आप उन चीजों की चिंता करेंगे जो आपके वश में नहीं है, तो आपको केवल निराशा, चिंता और तनाव मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देंगे जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, तो आपको शांति और सच्ची शक्ति मिलेगी। नियंत्रण की द्वैतता, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। स्टोइक्स ने जीवन को 2 भागों में बांटा, जो हम नियंत्रित कर सकते हैं और जो हम नियंत्रित नहीं कर सकते। एपिक्टेटस एक महान यूनानी दार्शनिक थे। उनके अनुसार हमारे विचार, कार्य, विश्वास और प्रतिक्रियाएं हमारे नियंत्रण में हैं। दूसरी ओर, बाहरी घटनाएं, दूसरे लोगों के काम और प्राकृतिक घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। यदि हम उन चीजों को बदलने की कोशिश करेंगे जो हमारे वश में नहीं है, तो हमें केवल निराशा मिलेगी। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा उन चीजों पर केंद्रित करनी चाहिए जिन पर हमारा नियंत्रण है। मान लीजिए कि आप किसी जरूरी मीटिंग में जा रहे हैं और ट्रैफिक में फंस जाते हैं। आप गुस्सा कर सकते हैं, हॉर्न बजा सकते हैं या तनाव ले सकते हैं। लेकिन क्या इससे ट्रैफिक बदल जाएगा? नहीं। लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते हैं। गहरी सांस लें, मनपसंद संगीत सुनें या अपने अगले कदम की योजना बनाएं। स्वतंत्रता ही जीवन का सबसे योग्य लक्ष्य है। इसे केवल उन चीजों को अनदेखा करके प्राप्त किया जा सकता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। ये सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, मौसम हो या किसी और का व्यवहार। उन चीजों पर गुस्सा या तनाव लेना जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, व्यर्थ है। इसके बजाय चुनौतियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। जब हम बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो हमारे पास केवल एक ही शक्ति बचती है, खुद को नियंत्रित करने की। यदि हम उन चीजों को स्वीकार करना सीख लें जो हमारे नियंत्रण में नहीं है और केवल अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, तो हम अनावश्यक दुख से मुक्त हो सकते हैं। यही मानसिकता हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखती है। जब हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं, तब हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज पर नियंत्रण मिल जाता है, खुद पर। अध्याय 5। अपने जीवन पर नियंत्रण रखें। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। हर काम, हर निर्णय और हर भावना हमारे मन से ही जन्म लेती है। अगर हम नेगेटिव, चिंताजनक विचारों को हावी होने देते हैं, तो वे हमारे व्यवहार और जीवन की दिशा तय करते हैं। लेकिन अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा लें, तो हम अपने जीवन के सच्चे स्वामी बन सकते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको अपमानित करता है, तो आपके पास दो विकल्प हैं। एक, आप नाराज हो सकते हैं, बुरा महसूस कर सकते हैं और पूरे दिन परेशान रह सकते हैं। दो, आप ये याद रख सकते हैं कि ये केवल उनकी राय है और इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक आप इसे महत्व नहीं देंगे। असल में कोई भी घटना हमें प्रभावित नहीं करती, बल्कि हम उसके बारे में जो सोचते हैं हमें प्रभावित करता है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने सिखाया कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने मन में किन विचारों को प्रवेश करने देते हैं। अगर हम बार बार डर, क्रोध या जलन को जगह देंगे, तो यही भावनाएं हमारे जीवन को नियंत्रित करेंगी। लेकिन अगर हम अनुशासन और सहनशीलता को बढ़ावा देंगे, तो हमारा जीवन संतुलित और मजबूत बनेगा। अपने मन को एक किले की तरह सोचें। आप ही उसके रक्षक हैं, ये तय करने वाले कि कौन से विचार अंदर आए और कौन से नहीं। जब कोई नकारात्मक विचार आए, तो खुद से पूछें, क्या ये विचार मेरे लिए फायदेमंद है? क्या ये मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा? क्या ये वास्तविकता पर आधारित है या सिर्फ मेरा अनुमान है? अगर ये विचार आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसे जाने दें। ये आसान सी आदत आपके स्वास्थ्य और जीवन में बड़ा सुधार ला सकती है। नकारात्मक सोच को बदलना सीखें। स्टोइसिज्म का एक सबसे प्रभावशाली सिद्धांत है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, जिसका अर्थ है किसी भी परिस्थिति को देखने का नजरिया बदलना। स्टोइक्स मानते थे कि हर चुनौती अपने भीतर एक अवसर छुपाए होती है। अगर कोई कठिनाई आती है, तो इसे एक बाधा के रूप में देखने के बजाय इसे एक सीखने का मौका माने। उदाहरण के लिए, अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, तो इसे एक मुसीबत मानने के बजाय इसे कुछ बेहतर ढूंढने का अवसर समझें। अगर आपको असफलता मिलती है, तो इसे अपनी कमजोरी मानने के बजाय इसे सुधारने का जरिया समझें। लेखक कहते हैं कि रुकावट ही रास्ता है। जो चीज रास्ते में आती है, वही रास्ता बन जाती है। इसका अर्थ ये है कि जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, वे आपकी प्रगति को रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपके विकास का हिस्सा बनने के लिए आती हैं। आपका मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे बुद्धिमानी से उपयोग करें। अध्याय 6, जीवन की चुनौतियों के प्रति समझदारी से प्रतिक्रिया दें। जीवन अनिश्चित है। चाहे हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, चीजें गलत हो सकती हैं। असफलताएं, निराशाएं और अचानक आई मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं। स्टोइक्स इस सच्चाई से भागने के बजाय इसे स्वीकार करते थे और समझदारी से प्रतिक्रिया देने पर ध्यान केंद्रित करते थे। स्टोइक्स का मानना था कि हर परिस्थिति, अच्छी हो या बुरी, हमें अच्छा व्यवहार करने का अवसर देती है। लेखक कहते हैं, इसका अर्थ है कि बाधाएं केवल समस्याएं नहीं हैं, वे विकास के अवसर हैं। जब कोई मुश्किल आए, तो ये सोचें, मैं इस चुनौती से क्या सीख सकता हूँ? इससे मेरे अंदर कौन सा गुण या कौशल विकसित हो सकता है? मैं इस समस्या को अपने लाभ में कैसे बदल सकता हूँ? घटनाएं स्वतंत्र यानी न्यूट्रल होती हैं। हम उन्हें कैसे देखते हैं, वही हमारी भावनाओं को तय करता है। अगर हम किसी चीज को मुसीबत मानेंगे, तो वो हमें दुख देगी। लेकिन अगर उसे चुनौती मानेंगे, तो हम उससे सीखने के लिए तैयार होंगे। एपिक्टेटस कहते हैं, हमें चीजें नहीं, बल्कि उन पर हमारी प्रतिक्रिया परेशान करती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी समारोह के दौरान बारिश हो जाए, तो आप शिकायत कर सकते हैं कि मौसम ने आपकी योजना खराब कर दी, या फिर इसे स्वीकार कर सकते हैं और परिस्थिति के अनुसार आनंद लेने का तरीका ढूंढ सकते हैं। बारिश एक फैक्ट है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया ही अनुभव को बदलती है। जहां संभव हो, सही कदम उठाएं। हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ एक्शन ले सकते हैं।
ज़रूरी ये है कि हम निराश होने के बजाय प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़ें। अगर कोई बुरी घटना हो जाए, तो ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? सोचने के बजाय पूछें, मैं इस स्थिति में अभी क्या कर सकता हूँ? कैसे मैं इसे अपने लिए उपयोगी बना सकता हूँ? स्टोइक्स सिर्फ भाग्य को स्वीकार करने में विश्वास नहीं रखते थे। वे प्रैक्टिकल चीजों को स्वीकार करके फिर उस स्थिति में सबसे सही कदम उठाने में यकीन रखते थे। जीवन हमेशा चुनौतियां देता रहेगा। हम बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी मानसिकता, दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखें, मुसीबतें असल में सीखने के अवसर हैं। आपकी सोच ही आपके अनुभव को तय करती है। आप हमेशा ये चुन सकते हैं कि किसी परिस्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है। अगर आप इस मानसिकता को अपना लेंगे, तो कोई भी मुश्किल आपको तोड़ नहीं पाएगी। आप हर परिस्थिति में समझदारी से प्रतिक्रिया देंगे और पहले से अधिक मजबूत बनेंगे। अध्याय 7, कठिनाइयों में शक्ति खोजें। थॉमस एडिसन की कहानी पर विचार करें, जिनकी प्रयोगशाला 1914 में जलकर खाक हो गई थी, जिससे वर्षों की मेहनत नष्ट हो गई। लेकिन निराश होने के बजाय उन्होंने इसे एक नए और बेहतर तरीके से शुरू करने का अवसर माना। उन्होंने अपने बेटे से कहा, भगवान का शुक्र है कि हमारी सारी गलतियां जलकर खत्म हो गई। अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये रवैया स्टोइक सोच का प्रतीक है। कठिनाई अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? एक, समस्या को नए नजरिए से देखें। ये सोचने की बजाय कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? दो, जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान दें। बाधा आपके हाथ में ना हो, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में है। तीन, कार्रवाई करें। शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होता। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है कुछ करना। हर कठिनाई के भीतर एक समान या उससे भी बड़ा लाभ छिपा होता है, अगर हम उसे देखने का नजरिया बदलें। स्टोइक सोच के साथ चुनौतियों को अपनाकर हम बाधाओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। अध्याय 8, मृत्यु का ध्यान करें। कोई भी मृत्यु के बारे में सोचना पसंद नहीं करता। हम सभी हमेशा जीवित रहना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली, धनी या बुद्धिमान हो, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। इसे स्वीकार करना, डरने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने के लिए। स्टोइक्स ने मृत्यु को डर के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को समझने का माध्यम माना। मोमेंटो मोरी, याद रखो कि तुम मरोगे। ये एक नकारात्मक विचार नहीं, बल्कि जागरूकता थी। ये उन्हें व्यर्थ चीजों से दूर रखता था और सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता था। तुम किसी भी समय ये जीवन छोड़ सकते हो। ये सोचकर तय करो कि तुम क्या करोगे, क्या कहोगे और क्या सोचोगे। लेखक मार्कस ऑरेलियस। अधिकतर लोग ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास असीमित समय हो। वे टाल-मटोल करते हैं, बेकार की चीजों पर ध्यान देते हैं और छोटे-छोटे मुद्दों में उलझे रहते हैं। लेकिन जब आप सच में समझते हैं कि जीवन बहुत छोटा है, तो आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप महत्वपूर्ण फैसले लेने से नहीं डरते। प्राचीन योद्धा और विचारक इस सिद्धांत का उपयोग अपनी सोच और कार्यों को सही दिशा देने के लिए करते थे। रोमन सेनापति स्किपियो एफ्रिकनस हर युद्ध से पहले अपनी मृत्यु का चिंतन करते थे, ताकि भय उनकी सोच पर हावी ना हो। आज भी कई सफल खिलाड़ी और कलाकार इस विचार का उपयोग आलस्य और डर से बचने के लिए करते हैं। मृत्यु से भागने के बजाय इसे प्रेरणा बनाएं। अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, तो क्या आप इसे
संतोषजनक मानेंगे? क्या आप अपने प्रियजनों का आभार व्यक्त कर रहे हैं? क्या आप सार्थक चीजों पर ध्यान दे रहे हैं या केवल आसान रास्ता चुन रहे हैं? खुद को मृत मानो। तुमने अपना जीवन जी लिया है। अब जो शेष है उसे सही ढंग से जियो। लेखक मार्कस ऑरेलियस। जब आप मोमेंटो मोरी को अपनाते हैं तो आप मृत्यु से डरना बंद कर देते हैं और अधूरे जीवन से डरने लगते हैं। अधिक समय की कामना करने के बजाय आप अपने उपलब्ध समय का सर्वोत्तम उपयोग करने लगते हैं। मृत्यु शत्रु नहीं है। बिना उद्देश्य के जीना असली समस्या है। जैसा कि स्टोइक्स ने सिखाया, अपनी मृत्यु को स्वीकार करें, हर क्षण को जिए और ऐसा जीवन जिए जिससे कोई पछतावा ना रहे। अध्याय 9। सारांश। स्टोइक दर्शन, जिसे मेडिटेशंस में मार्कस ऑरेलियस ने व्यक्त किया, आज भी एक सार्थक और संतुलित जीवन जीने के लिए प्रासंगिक है। ये केवल उनके निजी विचार नहीं थे, बल्कि सदियों से ये दर्शन नेताओं, उद्यमियों और आम लोगों को प्रेरित करता आ रहा है। स्टोइक जीवन के मुख्य सबक: एक, उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। अधिकतर तनाव और तकलीफ उन्हीं चीजों की चिंता करने से आती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। इसलिए अपनी ऊर्जा केवल अपने कार्यों, निर्णयों और सोच को बेहतर बनाने में लगाएं। 2, अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। बाहरी घटनाओं को बदलना मुश्किल है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना पूरी तरह से आपके हाथ में है। मानसिक शांति के लिए भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। 3, उद्देश्य और ईमानदारी के साथ जिएं। एक संतोषजनक जीवन सिर्फ भौतिक सुखों को पाने से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी, साहस, न्याय और अनुशासन के साथ जीने से बनता है। 4, चुनौतियों को अवसर के रूप में देखें। मुश्किलें केवल बाधाएं नहीं हैं, बल्कि वे हमें मजबूत और समझदार बनने का अवसर देती हैं। हर समस्या में सीखने और आगे बढ़ने का मौका छिपा होता है। 5, मृत्यु का ध्यान करें। अपने जीवन को पूरी तरह जिएं। मोमेंटो मोरी, याद रखें कि एक दिन मृत्यु निश्चित है। हमें ये सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी को व्यर्थ न जाने दें और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में मायने रखती हैं। स्टोइक दर्शन आपको एक आसान जीवन का वादा नहीं करता, लेकिन ये आपको मुश्किलों का सामना करने के लिए मानसिक मजबूती और आत्मनियंत्रण विकसित करने में मदद करता है। सच्ची खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में है। अब समय बर्बाद करने की बजाय सही जीवन जीने की दिशा में पहला कदम उठाइए। मेडिटेशंस, जिसके लेखक हैं मार्कस ऑरेलियस। ये समरी आपको कैसी लगी? इस पर अपने सुझाव, परेशानियां या किसी नई समरी को ऐड करने के लिए सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।